परिवाद का स्पष्टीकरण। किसी मामले में जो अन्वेषण के पश्चात किसी असंज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट करता है, पुलिस अधिकारी के द्वारा की गई जो रिपोर्ट है वो परिवाद समझी जाएगी और पुलिस अधिकारी जिसने की वो रिपोर्ट की है वो परिवादी समझा जाएगा। मान लो पुलिस अधिकारी ने किसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन की, किसी मामले की, उसने समझा कि ये संज्ञेय हो सकता है और बाद में वो असंज्ञेय निकला, तो वो जो रिपोर्ट है वो परिवाद समझी जाएगी और पुलिस अधिकारी जो है वो परिवादी समझा जाएगा। किंतु अगर कोई मामला है जो संज्ञेय है और प्लस असंज्ञेय भी है, तो वो संपूर्ण मामला जो है वो संज्ञेय ही समझा जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना। इलेक्ट्रॉनिक संसूचना किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक संसूचना की हम डेफिनेशंस पहले पढ़ते हैं, फिर हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संसूचना से किसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जिसके अंतर्गत टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन या अन्य बेतार दूरसंचार युक्ति या कंप्यूटर या दृश्य श्रव्य प्लेयर या कैमरा या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक युक्ति या इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप जो केंद्र सरकार के द्वारा अधिसूचना के द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए शामिल है। तो सबसे पहले यहाँ तक समझे कि इन चीज़ों में क्या क्या शामिल है। तो इलेक्ट्रॉनिक संसूचना में कोई इलेक्ट्रॉनिक युक्ति हो गई। इलेक्ट्रॉनिक युक्ति मीन्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसके अंतर्गत टेलीफोन भी आ सकता है, मोबाइल फ़ोन भी आ सकता है, कोई अदर बेतार दूरसंचार युक्ति आ गई या कोई कंप्यूटर आ गया या दृश्य श्रव्य कोई ऑडियो वीडियो प्लेयर्स आ गया, कैमरा आ गया या कोई अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गए जिसको कि केंद्र सरकार जो है वो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे। इन डिवाइस के माध्यम से किया गया कोई लिखित या मौखिक या सचित्र सूचना या वीडियो अंतर्वस्तु की संसूचना अभिप्रेत है। ये तो एलिमेंट्स हो गए कि कौन कौन से एलिमेंट्स हो गए। इन एलिमेंट्स के द्वारा किया गया कोई लिखित या मौखिक या सचित्र सूचना या वीडियो अंतर्वस्तु की संसूचना अभिप्रेत है, जिसे चाहे किसी व्यक्ति से अन्य व्यक्ति को, पर्सन टू पर्सन, या एक युक्ति से किसी अन्य युक्ति को, डिवाइस से अदर डिवाइस को, या किसी व्यक्ति से किसी युक्ति को, पर्सन टू डिवाइस, या किसी युक्ति से किसी व्यक्ति को या किसी डिवाइस टू पर्सन को पारेषित या अंतरित किया जाता है। तो ऐसी कोई, अब हम इसे अगर बांधने की कोशिश करें तो इलेक्ट्रॉनिक संसूचना से क्या अभिप्रेत है कि ऐसी कोई लिखित या मौखिक या सचित्र सूचना या वीडियो अंतर्वस्तु की संसूचना अभिप्रेत है, जिसे व्यक्ति से अन्य व्यक्ति को, युक्ति से अन्य युक्ति को, किसी व्यक्ति से किसी अन्य युक्ति को या किसी युक्ति डिवाइस से किसी अन्य व्यक्ति को पारेषित या अंतरित किया जाता है। अब ये पारेषण या अंतरण किन माध्यमों से होगा? तो ये पारेषण या अंतरण होगा टेलीफोन के द्वारा, मोबाइल फ़ोन के द्वारा, कोई अदर बेतार दूरसंचार युक्ति के द्वारा, या कंप्यूटर या कोई इलेक्ट्रॉनिक वीडियो प्लेयर्स के द्वारा, कैमरे के द्वारा, या अदर कोई इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के द्वारा, जिससे कि केंद्र सरकार ने अधिसूचना के द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है। केंद्र सरकार ने अधिसूचना के द्वारा विनिर्दिष्ट किया है कि ये एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक संसूचना की श्रेणी में आएंगे। अब हम पढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट परिभाषा, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट सीआरपीसी के सेक्शन 2E में और बीएनएसएस के सेक्शन 2 में है। हाई कोर्ट से क्या अभिप्रेत है? हाई कोर्ट से किसी राज्य के संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय, किसी संघ राज्य के संबंध में जिस पर कि राज्य के उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार विधि के द्वारा किया गया है, तो वह न्यायालय। सबसे पहले किसी राज्य के संबंध में राज्य का उच्च न्यायालय आ गया। अगर किसी यूनियन टेरिटरी की बात करें तो उस यूनियन टेरिटरी के संबंध में राज्य के उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार अगर वहाँ विधि के द्वारा किया गया है किसी यूनियन टेरिटरी पे, तो वो उच्च न्यायालय, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट नहीं आता। किसी अन्य संघ राज्य क्षेत्र, कोई अदर यूनियन टेरिटरी हो गया जहाँ भारत के उच्चतम न्यायालय से भिन्न उस संघ राज्य क्षेत्र के दांडिक अपील का सर्वोच्च न्यायालय, जहाँ की कोई अन्य उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार नहीं किया गया है, तो उस संघ राज्य क्षेत्र में जो दांडिक अपील का सर्वोच्च न्यायालय है उसे ही वहाँ का उच्च न्यायालय समझा जाएगा। तो उच्च न्यायालय किसे समझा जाएगा? राज्य के संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय। किसी यूनियन टेरिटरी के संबंध में किसी राज्य का जो उच्च न्यायालय उस यूनियन टेरिटरी पे अधिकारिता रखता है, तो वह उच्च न्यायालय समझा जाएगा। किसी अन्य यूनियन टेरिटरी के संबंध में
हाईकोर्ट से भिन्न उस यूनियन टेरिटरी का दांडिक अपील का सर्वोच्च न्यायालय जो है वो उस राज्य का उच्च न्यायालय, उस संघ राज्य क्षेत्र का उच्च न्यायालय समझा जाएगा। अब हम डेफिनेशंस क्लोज आगे पढ़ते हैं। तो आगे की हमारी डेफिनेशन है जांच, इंक्वायरी। 2J में इंक्वायरी है। इंक्वायरी से क्या अभिप्रेत है? विचारण से भिन्न ऐसी प्रत्येक जांच जो कि संहिता के अधीन किसी मजिस्ट्रेट या न्यायालय से की जाए। विचारण मीन्स जो कि ट्रायल से भिन्न है, अदर देन अ ट्रायल। इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी देयर अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर द संहिता बाय अ मजिस्ट्रेट और कोर्ट। मजिस्ट्रेट और कोर्ट के द्वारा विचारण से भिन्न, विचारण तो न्यायालय के पास कॉग्निजेंस आएगा तब करेगा विचारण। तो विचारण से भिन्न ऐसी प्रत्येक जांच जो कि इस संहिता के अधीन किसी मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा की जाए। अब नेक्स्ट आ गया अन्वेषण। अन्वेषण CRPC 2H और यहाँ पे 2I, JKL 2L में। अन्वेषण से क्या अभिप्रेत है? अन्वेषण के अंतर्गत वे सभी कार्यवाहियां हैं जो इस संहिता के अधीन किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा जिस मजिस्ट्रेट से भिन्न है, जिसे मजिस्ट्रेट इस निमित्त प्राधिकृत करें। सबसे पहले अन्वेषण करने के लिए कौन ऑथोराइज्ड है? तो अन्वेषण करने के लिए ऑथोराइज्ड है कोई पुलिस अधिकारी या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जिसे मजिस्ट्रेट अन्वेषण करने के लिए ऑथोराइज्ड करे। वो अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति होंगे। और अन्वेषण का उद्देश्य क्या होगा? अन्वेषण में वे कार्यवाही है जो साक्ष्य एकत्र करने के लिए की जाए। साक्ष्य एकत्र करने के लिए की जाने वाली जो कार्यवाही है वो अन्वेषण है। और अन्वेषण किसके द्वारा किया जाता है? तो पुलिस अधिकारी के द्वारा या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसे मजिस्ट्रेट इस निमित्त प्राधिकृत करे, ऑथोराइज्ड करे। अब इसमें एक्सप्लेनेशन और जोड़ दिया गया है जो पहले CRPC में नहीं था। अब इसमें जो एक्सप्लेनेशन है वो है कि जहाँ किसी विशेष उपबंधों में से इस संहिता के उपबंध से असंगत हो वहाँ विशेष अधिनियम के उपबंध अभिभावी होंगे। अगर कोई विशेष अधिनियम का कोई उपबंध इस संहिता के उपबंध के इनकंसिस्टेंस में जा रहा है तो वो जो स्पेशल लॉ है वो यहाँ पर प्रिवेल करेगा, लाइक पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट के प्रोविजन CRPC पर प्रिवेल करेंगे। दोनों में अगर कोई कंट्राडिक्शन हो तो पॉक्सो एक्ट ही प्रिवेल करेगा। यही चीज़ इसमें स्पष्टीकरण के तौर पर बताई गई है। नेक्स्ट आया जुडिशियल प्रोसीडिंग। हमने इंक्वायरी पढ़ ली, इन्वेस्टिगेशन पढ़ लिया। अब जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होती है? तो जुडिशियल प्रोसीडिंग यहाँ पर क्लोज डे में और CRPC के क्लोज 2I में थी। तो न्यायिक कार्रवाई से क्या अभिप्रेत है? न्यायिक कार्रवाई से ऐसी कार्रवाई है जिसके अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है या शपथ पर लिया जा सकता है। न्यायिक कार्रवाई जुडिशियल प्रोसीडिंग वो प्रोसीडिंग है जिसमें कि कोई भी एविडेंस जो है वो लीगली ओथ पर लिया जाता है या ओथ पर लिया जा सकेगा, शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकेगा। तो इसमें ये जो अन्वेषण है वो न्यायिक कार्यवाही नहीं है, क्योंकि अन्वेषण में कभी भी शपथ नहीं दिलाई जाती है। तो अन्वेषण गैर न्यायिक कार्यवाही है। और वहीं जांच हुआ, विचारण हुआ, ये न्यायिक कार्यवाही है क्योंकि इनमें शपथ दिलाई जा सकती है।